कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा, उसके लिए एक शहर की एक पंचायत बुलाई गई। तो लेडीज़ों पर इन्होंने बदतमीजी करी है, उसके हिसाब से उन पर धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शहर ने उसकी घोर निंदा की है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेडीजों को तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो निर्णय आपस में सुलझाने का प्रयास किया जाए। नहीं सुलझता है तो फिर कोर्ट और अपने आगे वो पड़े ये सब चीज। दो दिन पहले पूर्व विधायक के बेटों ने करीब 60 से 70 लोगों के साथ खड़ी जमीन पर जेसीबी चला देने व विरोध करने पर वहां पर मौजूद जमीन मालिक के परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में व पुलिस द्वारा उचित धाराएं नहीं लगाने के विरोध में कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कस्बे के मौजूद लोगों ने पहुंचकर मामले की सच्चाई जानी और पूर्व विधायक के बेटों ने जो दबंगई की है उस पर अपना विरोध जाहिर करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए 31 लोगों की एक कमेटी का गठन किया, जो पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह से मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेगी कि आखिर इस विवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। कल सैनियों का और हमारे पूर्व विधायक तेजपाल जी के लड़कों का कल को यहाँ पर झगड़ा हुआ है। इस विषय में आज पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में आज सारे शहर के मौजूद आदमी और सैनिक पक्ष था, जिन्होंने अपनी सारी बात रखी। लेकिन जो कल लेडीजों के संग मारपीट हुई है, पूरे शहर ने उसकी घोर निंदा की है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेडीजों को तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और इस विषय में 31 आदमियों की कमेटी बनाई है, जो दोनों पक्षों की सुनेगी और उसमें जो निर्णय जो पंचायत को जो इस कमेटी के सदस्य हैं, जो उनको अच्छा लगेगा, वो निर्णय आपस में सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर मामला नहीं सुलझता है तो फिर कोर्ट और अपने आगे वो पड़े ये सब चीज़। आज की जो पंचायत हुई थी, जो कल हमारे सैनिक समाज के कुछ बंधुओं के साथ में कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा, उसके लिए एक शहर की एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में एक निर्णय लिया गया कि भाई जो ये बहू बेटियों पर, बालक बच्चों पर जो लाठी डंडों से वार किया गया, इसकी पूरे शहर ने, पूरे पंचों ने उसकी निंदा की और एक पूरे शहर की एक सर्वजातीय कमेटी बनाई गई 31 आदमियों की, जो कि प्रेजेंट हमारे जो संजय सिंह विधायक सोना से वो कमेटी मिलेगी। और उसके बाद में जो निर्णय होगा कमेटी का, उसके बाद में पूर्व विधायक से बात की जाएगी। जो पुलिस ने कार्रवाई करी है उससे हमारे सैनिक समाज के बंधु संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको चोटें लगी हुई हैं। जो चोटों के हिसाब से तो कम से कम मेडिकल जो कटा है, कम से कम उनके हिसाब से तो उन पर लेडीजों के लिए क्या धारा लगाई? जो लेडीज़ों पर इन्होंने बदतमीजी करी है, उसके हिसाब से उन पर धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई पंचायत में जहां पूर्व विधायक के बेटों द्वारा सरेआम किए गए नंगे नाच की आलोचना की गई, वहीं इस दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे पर भी सवाल खड़े हुए। लोगों का कहना था कि कस्बे की बहन बेटियों की सरेआम कपड़े फाड़कर उनके साथ बदतमीजी ही नहीं की गई, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। लेकिन पुलिस ने ना तो मुकदमे में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को शामिल किया और न ही मेडिकल रिपोर्ट की धाराओं को शामिल किया, जबकि 3 लोगों को इस मामले में शामिल तफ्तीश करने के बाद छोड़ भी दिया गया। पुलिस पूरी तरह से पूर्व विधायक को फायदा पहुंचा रही है। अब आप ऐसे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की इस कार्य प्रणाली के चलते क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, या फिर उक्त जांच को निष्पक्ष कराने के लिए जिला उच्च पुलिस अधिकारी किसी अन्य अधिकारी की तैनाती सोहना सिटी थाना में करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।